प्रभु की वाणी, फ़कीर की ज़बानी में आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मृत्यु को सँवार लेना। एक साधारण मनुष्य की जो एक भावना रहती है, वो मृत्यु के नाम से थोड़ी भयभीत हो जाता है। यानी कि मृत्यु पे अक्सर मनुष्य चर्चा करने से, बात सुनने से भी कतराता है। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि एक मृत्यु के ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा सुनने से मनुष्य बचता है, उसकी रुचि नहीं होती। वो केवल संसारी भोगों के प्रति ही उसका एक आकर्षण होता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि देखिए, हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। तो इस पे तो हम जितने भी विषय लेते हैं वो प्रकृति के, आत्मा के या परमात्मा से संबंधित लेते हैं। हालांकि भोग तो सारे प्रकृति के ही होते हैं। प्रकृति के तीन गुण बताए गए हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए, शास्त्रों में बार बार इस बात पर जोर दे कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण। ये मैंने अपने जितने भी अभी तक आध्यात्मिक विषय हमने लिए हैं, अब तक की जो 380-85 हमने वीडियो बनाई हैं, उनमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों का तो जिक्र आता ही है। इन गुणों को मैंने अंकों से परिभाषित किया है। तमोगुण के लिए मैंने 1 अंक दिया है, रजोगुण के लिए मैंने 10 और सतोगुण के लिए 100। और मैंने अपनी चर्चाओं में कहीं कहीं विशुद्ध सतोगुण यानी परमात्मा के लिए 1000 अंक का प्रयोग किया है, केवल आप भाई बहनों को एक सही दिशा में ज्ञान देने के लिए, ताकि हमें पता रहे कि मनुष्य योनि का वास्तव में प्रयोजन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। देखिए, जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, वो सारे तामसी गिने जाते हैं। शास्त्रों में इस बात का बार बार जिक्र आता है। देखिए, हमारा आपका जो स्थूल शरीर है, हमारे क्योंकि तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों भी माया के या प्रकृति के ही माने जाते हैं। और स्थूल शरीर के रहते रहते हमारी मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब हमारा स्थूल शरीर के रहते रहते हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों समाप्त हो जाए। क्योंकि हम सबके स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। और इन स्थूल भूतों की जो सूक्ष्म तन मात्रा है या सूक्ष्म तत्व है, वही हमारे भोग विषय हैं। पृथ्वी का गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। हमारे आपके ये जो 5 भोग्य विषय हैं, वो यही गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। मनुष्य मरते दम तक इन भोग्य विषयों के लिए ही कर्म करता है, पुण्य कर्म भी करता है, और कभी कभी पाप कर्म भी कर जाता है। मेरा जो आज का विषय है मृत्यु को संवार लेना, इसका अभिप्राय अधिकतर इस बात से ही लेना चाहिए कि देखिए, हमारी बचपन अवस्था होती है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था के बाद एक मृत्यु का आना एक निश्चित घटना है। देखिए, हमने अब तक मृत्यु के ऊपर भी काफी सत्संग किए हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 8-10 सत्संग तो हमने मृत्यु के ऊपर ही किए, क्योंकि मृत्यु एक बहुत बड़ी एक सच्ची घटना है। क्योंकि मृत्यु के बाद फिर हमारा जन्म होता है। क्योंकि जब तक हमारा स्थूल शरीर के रहते रहते अगर हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त नहीं होते, यानी हम मोक्ष की प्राप्ति हमें नहीं होती, तो फिर हमारे जो कारण शरीर में जैसा कर्माशय बना होता है, जैसे हमारे संस्कार बने होते हैं, फिर उसके आधार पर आत्मा और परमात्मा फिर एक नए स्थूल शरीर की रचना कर देते हैं, या हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर ही फिर एक नए स्थूल शरीर की रचना कर देते हैं। कि अक्सर लोगों में ये भ्रम बना रहता है कि मनुष्य मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य योनि की प्राप्ति तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप
और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता हो जाती है। देखिए, अगर पाप कर्म हमारे पुण्य कर्मों की तुलना में अधिक हो जाते हैं तो फिर शास्त्रों के अनुसार हमारी मनुष्य से नीचे की योनियों में जन्म होता है। अगर पाप कर्म बहुत अधिक है तो क्रमशः पेड़ पौधे, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, पशु के बाद मनुष्य योनि का नंबर आता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पशु योनि में सभी पशुओं की मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। पशु से मनुष्य योनि की प्राप्ति तभी होती है जब उसके पुण्य कर्मों के बराबर पाप कर्म भोग लिए जाते हैं। यानी कि पाप कर्मों की और पुण्य कर्मों की तुल्यता आ जाती है। और यदि अभी भी उसके पाप कर्मों की अधिकता है तो उसको पशु योनि से एक पशु से फिर दूसरे पशु, फिर तीसरे, पांचवें, जब तक उसकी पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता नहीं बनती तब तक पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए मेरी बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती रहती है कि मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर को हमें संवारना चाहिए। देखिए, बचपन अवस्था तो अबोध होती है, उसमें तमोगुण अधिक प्रधान होता है, क्योंकि बच्चों को तो इतनी समझ होती नहीं है परमात्मा के बारे में या प्रकृति के बारे में। यानी कि उनका ज्ञान अभी नहीं के बराबर होता है या कहीं कहीं आप उनके ज्ञान को धुंधला भी समझ सकती है। लेकिन जैसे ही बचपन अवस्था से किशोरावस्था या युवावस्था आती है तो मनुष्य का अब तमोगुण के साथ साथ रजोगुण प्रधान होने लगता है। यानी कि उसकी भोगों में, संसारी विषयों में अधिक रुचि बढ़ने लगती है। अब उसको परमात्मा का ज्ञान भी थोड़ा बहुत तो हो जाता है, लेकिन उसकी क्योंकि रजोगुण अधिक प्रधान रहता है तो ऐसे में उसकी भोगों के प्रति ही अधिक रुचि बनी रहती है और इसी के लिए वो कर्म भी करता है। हाँ, ये अलग बात है कि मनुष्य युवावस्था में भी पाप कर्म करने आरंभ कर देता है। देखिए, बचपन अवस्था में पाप कर्मों की और पुण्य कर्मों के बारे में तो उनकी जो विभिन्नता है उसका इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन युवावस्था में पाप कर्मों का और पुण्य कर्मों का ज्ञान होने लगता है। और लेकिन मनुष्य की अधिक रुचि केवल और केवल भोग्य विषयों पर ही, यानी कि उन 5 विषयों के प्रति ही बनी रहती है। यानी कि आप दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि बचपन अवस्था में और युवावस्था में तमोगुण प्रधान रहता है या रजोगुण प्रधान रहता है, या तमोगुण गौण रहता है और रजोगुण प्रधान रहता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में, यानी कि बचपन अवस्था में भी और युवावस्था में भी सतोगुण की न्यूनता ही बनी रहती है। क्योंकि मैंने बताया ना कि सतोगुण की स्थिति है 100 अंकों की और रजोगुण की 10 की और तमोगुण की 1 की। यानी कि 1 और 10 में तो ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, जैसे एक ही पड़ोस में 1 नंबर मकान और 10 नंबर मकान में ज्यादा अंतर नहीं ना, एक ही गली गिनी जाती है या पड़ोसी से संबंध बन जाते हैं। यानी कि रजोगुणी मनुष्य का बार बार तमोगुण में आना जाना बना रहता है। इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना जल्दी हमें फिर रजोगुणी भोगों से वैराग्य होने लगेगा। तब मनुष्य फिर सतोगुण की यात्रा आरंभ करता है। यानी कि वृद्धावस्था आने पे देखिए, अगर हम सतोगुण की यात्रा आरंभ ही नहीं करते, अभी भी अगर हम रजोगुण में ही असत्य है, यानी कि विषय भोगों की वासनाएं हमारे मन में अभी भी बनी हुई है, भले ही देखिए वृद्धावस्था आते आते हमारे स्थूल शरीर की जो स्थूल इंद्रियां हैं वो इन भोग विषयों को भोगने में उतनी समर्थ नहीं रहती जितनी युवावस्था में रहती है। और ये क्रमशः एक ऐसी स्थिति भी ला देती है कि जब मनुष्य पदार्थों के रहने पे भी इन भोग्य पदार्थों को भोग नहीं पाता। और क्योंकि वृद्धावस्था के बाद मृत्यु का आना एक निश्चित घटना है, इसलिए ऐसे में अगर मनुष्य का सतोगुण विकसित नहीं हुआ होता तो फिर उसके कारण शरीर में संचित कर्मों किया कर्माशय
अक्सर बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। और ऐसे में जैसा हमारा कर्माशय बनता है, देखिए हम और आप जैसे जैसे कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार ही हमारे संस्कार बनते हैं। और संस्कार क्योंकि कारण शरीर में रहते हैं, ये हमारे फिर फुरने जागते हैं हमारे मन में, बुद्धि में, यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर में। वैसे ही फिर उन संस्कारों से फुरने उठने लगते हैं, वृत्तियां उठती हैं, विचार आते रहते हैं। ये विचार ही फिर हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने को प्रेरणा देते हैं और कभी कभी तो बाध्य कर देते हैं। देखिए समाज में जो हमें आपको इतनी बुराइयां दिख रही हैं, वो हमारे बने हुए संस्कारों के फलस्वरूप ही आपको और हमें समाज में देखने को मिलती है। इसलिए मिले हुए मनुष्य जोनि में मनुष्य को सत्संग करना अपने स्वभाव में ले आना चाहिए, ताकि उसका श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने लगेगा। देखिए आरंभ में तो सभी मनुष्यों का सत्संग बेमन से ही होता है, फिर धीरे धीरे ये मन भोगों से वैराग्य होने लगता है। फिर इसका मन सत्संग में टिकने लगता है। टिकना क्या है, देखिए जब मनुष्य सत्संग श्रद्धा पूर्वक करने लगता है। ये सत्संग केवल सुनने का ही विषय नहीं, आप पढ़ने से भी ले सकते हो। देखिए जब जब मनुष्य सतोगुणी साहित्य के साथ जुड़ता है, यानी कि परमात्मा के विषय में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान लेता है, आत्मा और परमात्मा का उसको जो सजातीय संबंध के बारे में जैसे जैसे ज्ञान उसका बढ़ता है, तो फिर उसका जो माया के भोग है वो तो हमारा एक विजातीय संबंध है, यानी कि हमारे स्थूल शरीर का तो उसका संबंध है, लेकिन स्थूल शरीर तो नित्य रहता नहीं है। आत्मा का उन भौतिक पदार्थों से अनित्य संबंध है, यानी कि विजातीय संबंध है। इसलिए आत्मा का जैसे जैसे परमात्मा से प्रीति होती जाती है, तो फिर उसका इन भोग्य पदार्थों से सहज ही वैराग्य होने लगता है। तो ये तभी संभव होता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करना अपने स्वभाव में ले आता है, यानी कि उसकी दिनचर्या सतोगुनी बनने लगती है। जब जब मनुष्य की दिनचर्या सतोगुनी बनने लगती है, तो फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, यानी कि सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की जब हम आध्यात्मिक यात्रा पे निकल जाते हैं, जिसका आरंभ सत्संग करने से ही होता है, फिर मनुष्य पाप कर्मों से तो पूर्णतः बच जाता है और पुण्य कर्मों से या फिर पुण्य कर्म निष्काम भाव से ही करने आरंभ कर देता है। फिर उसके ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि होती है, उसको परमात्मा का तत्व ज्ञान समझ में आ जाता है, तो उसकी फिर इन माया के पदार्थों से या तमोगुण और रजोगुण से पूर्णतः वैराग्य होने लगता है। फिर ऐसे ही मनुष्य का ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक स्वभाव में बन जाता है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत ही अधिक लाभ मिलते हैं, जिनकी मैं अक्सर बार बार चर्चा करता हूँ। और मैंने तो आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती करता हूँ कि मेरी बनी हुई वीडियो जो अब तकरीबन 380-85 के आसपास हो चुकी हैं, इन वीडियो को भी आप जितना अधिक ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनोगे, तो इसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी कि जब हमारा वृद्धावस्था सुधर जाता है, तब ऐसे में मनुष्य की मरने के बाद अधोगति होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। यही मृत्यु का एक संवरना है, यानी कि हम अपनी मृत्यु को स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा, अपने संस्कारों द्वारा सजा सकते हैं। यानी कि हम जितना अधिक अपना सतोगुण विकसित कर लेते हैं, यही हमारे जीवन की एक सफलता है, एक सार्थकता है, ताकि मरने के बाद हमें पुनः कम से कम मनुष्य योनि की प्राप्ति तो अवश्य ही हो, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा की जो आगे की उन्नति है वो निरंतर हमारी अग्रसर होती रहे, ताकि परमात्मा रूपी मंजिल के हम निकट आते जाएं और एक दिन हमें परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने विचार या आपका कोई सुझाव हो या आपकी कोई आपत्ति भी हो मेरी किसी कही गई बात पर, तो आप उसको भी कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं।
और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, तो आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी प्रेरित करें कि समाज में हम सभी मनुष्यों को एक सतोगुणी वातावरण जीवन जीने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।